यमुना एक्सप्रेसवे आंदोलन में मृत हुए किसानों को दी गई श्रद्धांजलि। मृत हुए किसानों के नाम शहीद स्मारक बनवाने की लगातार 15 सालों उठ रही मांग नहीं हुई पूरी। सन 2010 में यमुना एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच हुई थी मुठभेड़। यमुना एक्सप्रेसवे निर्माण मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी समेत 17 लोगों को लगी थी गोलियां। 3 किसान व एक सिपाही समेत 4 लोग बवाल के दौरान हुए थे शहीद। तत्कालीन यूपी में बीएसपी सरकार के दौरान हुआ था यमुना एक्सप्रेसवे बवाल। इस मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। अलीगढ़ के टप्पल थाना इलाके के यमुना एक्सप्रेसवे इंटरचेंज के नीचे हुई श्रद्धांजलि सभा। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है चौधरी रामबाबू सिंह कटेरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान कल्याण समिति। 2010 में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ था। यमुना एक्सप्रेस हाईवे बन चुकी थी और एक हाईटेक सिटी यहाँ बनना था। 6 गांवों की ज़मीन पूरी का अधिग्रहण हो रहा था, तो उसमें सरकार मुआवजा ठीक नहीं दे रही थी। जेपी इंफ्राटेक कंपनी उसको बना रही थी और जेपी इंफ्राटेक कंपनी और सरकार मिलकर उसमें घोटाला कर रही थी। उस पर सरकार थी मायावती बहन जी, तो उस पर यहाँ मांग कर रहे थे हम। तो 2010 में 14 अगस्त को तो मुआवजे की मांग कर रहे थे कि भाई पूरा मुआवजा हो किसानों का। तो उसमें मेरी यहाँ धरना स्थल से ही गिरफ्तारी कर ली शाम को 5 बजे। और जब मेरी गिरफ्तारी हुई तो फिर यहाँ बहुत बड़ा हंगामा हुआ और किसानों में और फोर्स में पुलिस में प्रशासन में यहाँ मुठभेड़ हुई और यहाँ 17 किसानों में गोली गई। सीधी गोली चलाई पुलिस ने और 3 किसान मरे, एक पुलिस का सिपाही मरा। उसके बाद इसको हम हर वर्ष उन शहीदों को याद करते हैं। आज भी वही कार्यक्रम है और मांगे तो बहुत हैं किसानों की, और सरकार जो भी आती है पहले सब किसानों की बात करती है, लेकिन जब बन जाते हैं, जब किसानों को सब भूल जाते हैं। तो आज यहाँ वही किसान शहीद दिवस को हर वर्ष मनाते हैं। और फिलहाल जो मांग है उससे रिलेटेड मांग थी पहले से ही, जो शहीद जो हुए थे उन किसानों को यहाँ वो बनाना चाहते हैं यहाँ शहीद स्मारक। तो उसके लिए जगह भी नियुक्त हो गई है, सरकार ने दे दिया, लेकिन वो जगह को न तो डिमार्केशन कर रहे हैं, न उस जगह को बता रहे हैं कि यहाँ है बनाओ स्मारक। ये मांग है। दूसरी मांग ये है कि 64% कोर्ट के द्वारा सरकार को पुनः मुआवजा देने के आदेश हुए हैं कि 64% मुआवजा इस यमुना एक्सप्रेस हाईवे में और हाईटेक सिटी जो बन रही है इस ज़मीन में 64% मुआवजा दोबारा दिया जाए, तो वो भी नहीं मिल रहा है। जानकारी मिली है कि ग्रेटर नोएडा में और नोएडा में आसपास वो बांट दिया, लेकिन यहाँ नहीं दे रहे किसानों को, तो वो भी मांग है। इन सब बातों को लेकर आज यहाँ शहीदों को याद करने के लिए हम आते हैं यहाँ, और यहाँ किसान इकट्ठे होते हैं। आज भी यही कार्यक्रम है और यही सरकार से निवेदन है कि जो किसानों की मांग है उन पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए।